फूड इंस्पेक्टर एग्जाम सॉल्यूशन FCFI 22 एग्जाम मैथ सॉल्यूशन पार्ट 1। आई एम आर एस प्रसाद सर। चलिए आज देखते हैं इसमें क्या हुआ है। आज तारीख आपकी कितनी है? 20 फरवरी 2022 संडे। मैथ्स बेस्ड जो है क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, उसमें ये दिया हुआ था पार्ट 1 भाग 1, यानी जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट है। तो देखते हैं इसमें मैथ्स में क्वेश्चन कैसे दिए थे और क्या थे इनके आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो इसमें बताया गया है किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग जो है वो 5/8वां भाग कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। तो बांस के डंडे की कुल लंबाई कितनी होगी? देखते हैं इसको बच्चों निकालते कैसे हैं। तो मान लिया हमने बांस के जो डंडे की लंबाई है वो x है। तो x में से क्या होगा, एक जो है पूरा बांस के डंडे है और ये जितना इसका कम हुआ था ये हुआ था 0.1 हुआ था और 5/8 हुआ था, ये इसमें से कम हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ कहा है इन्होंने, बांस जो है डंडे ये 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, यानी बचा हुआ जो है वो पानी के ऊपर है। तो ये बचा हुआ भाग था, ये 2.75 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका दशमलव बढ़ जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा सीधे सीधे। अब इसको जरा लघुत्तम ले लेते हैं तो ये x हो गया, ये 1 माइनस इसको लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 80 आ जाएगा। 8 पंजे 40 भी ले सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 10 चौक 40 और 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो जोड़ते हैं जरा कितना आ जाएगा ये, और ये है 2.75। तो ये x आ गया और ये कितना बच जाएगा, 29 हो जाएगा। और 40 में से 29 गया, 11। तो 11 ये 40 हो जाएगा बच्चों, और ये बराबर हो गया 2.75। अब ये x का जो मान निकलेगा 2.75 और बटे में क्या होगा 11 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 40। तो दशमलव हटा दिया जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, काटते हैं 5 से, तो 5 पंजे 25, 2 बचा और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, नहीं 2 दूनी 4 आएगा बच्चों ये, और क्या हो जाएगा 11 पंजे 55 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो ये 10 मीटर आपका सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जिसने भी करा है ये बिल्कुल सही करा हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, ये है कितना कितना दिया है ये देख लीजिए। तो इसको हम x मान लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिया हुआ है 3420 बटे में 19 है और बराबर इसको x मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क को 0.01 हो गया और गुणा 7 हो गया। तो इससे x का मान निकल जाएगा 3420 और बटे में 19 है, तो ये गुणा आ जाएगा 0.01 और बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, दशमलव हटाना है यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे बढ़ाना है। तो पहले देख लो 7 से कटता है क्या, 3 4 2 0 7 से कटता है क्या, देखते हैं पहले। नहीं, डेसिमल है। तो चलो देखते हैं, ये 19 से कटेगा, फिर इसका मतलब 19 से कट रहा है 180 बार। ये 19 से काटेंगे तो ये 180 बार आएगा। अब इसमें ये 0 से 0 भी काट दीजिए, तो कितना हो गया, ये 18/70 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका जो आया 18/70 आ रहा है। इसका मतलब इसमें से 2 से भी कट जाएगा तो काट दीजिए इसको, 2 में 18 हो जाएगा, नीचे 35 हो जाएगा, तो 9/35। तो 9/35 भी नहीं आ रहा है इसमें, 9/35 भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है सही। तो कभी कभी जो है ये ऐसा भी उत्तर आपको दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 5 साल पहले आंसू की मां की उम्र से 3 गुनी थी। तो आंसू की मां की उम्र को हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, और आंसू की उम्र को हम y ले रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है, 5 साल पहले क्या होगा, 5 वर्ष कम हो जाएगा, तो ये x माइनस 5 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा y माइनस 5 हो गया। अब इसमें देखना हमें क्या कहा है, 5 साल पहले आंसू की मां की उम्र आंसू की उम्र से 3 गुनी थी, तो आंसू की उम्र ये हो गई 3 y माइनस
5 थी, तो उम्र से 3 गुनी, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। अब जरा इसको बना देते हैं, तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस 15 हो जाएगा। 3y को इधर ले लीजिए, तो x माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस का 15 है और प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलिए दूसरी बनाते हैं। 5 साल बाद उसकी उम्र, आंसू की उम्र की दुगनी थी। 5 साल बाद यानी कि x प्लस 5 हो गया, तो दूसरे में भी y प्लस 5 हो जाएगा। और कितनी थी, आंसू की उम्र क्या है, दुगनी थी, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये दुगनी हो जाएगी। चलो इसको भी हल कर लेते हैं, तो x प्लस 5 हो गया बराबर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 5 हो जाएगा। y को इधर ले आइए, तो x प्लस माइनस का हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया, 5 और 5 कट जाएगा, अपन में 5 दूनी 10 था यहाँ बच्चों, ध्यान रखना, इस जगह पे 10 आएगा, ये 10 है आपका, 5 दूनी 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन्हीं दोनों को हल करना है, तो मान कितना निकालना है, आंसू की उम्र बतानी है, यानी y बताना है, तो दोनों को घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस का 10। इसमें घटाना, ये पहली समीकरण है आपकी, घटा देते हैं जरा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, लेकिन यहां से जो बचेगा वो y बच जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 वर्ष जो है इसकी उम्र हो जाएगी, जो कि यहाँ 15 वर्ष दिखाई दे रही है, यानी कि ये भी इस बच्चे ने जो करा है ये भी आपके सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा अगले प्रश्न पे। ये है हमारे पास, सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किए, तो उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा। तो पहले हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो इसमें सूत्र लगता है इंटरेस्ट का, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो 2 साल की बात कर रहे हैं, तो P हमारे पास कितना है, 5,000 है, और R कितना है, 10% है, समय कितना दिया, 2 वर्ष दिया, और बटे में ये 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगी, ये भी 0 से 0 कट गई, तो 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया, 1,000 रुपए हो गया, 500 है ये 2, तो कितना हो गया, ये इतना इंटरेस्ट इतना रुपए हो गया है। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये जो है सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि SI बोलते हैं इसको। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से भी ध्यान देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में R जो है वो अब आधा हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5% हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। और चूंकि अर्धवार्षिक है, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये अर्धवार्षिक, तो ये 4 हो जाएगी पावर के लिए। सूत्र जो होता है वो सिंपल सा ही पता है आप लोगों को, P और फिर ये 1 प्लस R/100 की घात n होता है, तो सूत्र ये लगेगा। P का मान कितना इसमें दिया हुआ है, 5,000 है, तो 5,000 ये हो गया, और 1 प्लस R कितना है इसमें बच्चों, तो 5 हो गया, ये बटे में 100 आ गया, और पावर लेकिन इसकी 4 हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा 5,000, काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 20 हो गया, 20 और 1 21 हो जाएगा ये, तो 5,000 है ये, और ये 21 बटे कितना हो गया, 20 हो गया, और पावर इसकी 4 हो गई। तब ये 4 बार गुणा हो जाएगा, तो 500 हो गया, और गुण 5,000 है ये, तो 21/20 हो गया, और गुणा फिर 21/20 हो गया, और गुणा फिर 21/20 हो गया, और गुणा ये 21/20 हो गया। तो जरा देखो 1 2 3 जीरो इसकी कट जाएगी, 1 2 3 जीरो कट जाएगी, लेकिन 1 जीरो बची रहेगी। अब आता है इसका नंबर गुणा करने का, तो एक तो 5 है यहाँ पे, दूसरा ऊपर इसकी 21 से 21 गुणा करेंगे 4 बना जाएगा, और इस दूसरे 21 से गुणा करेंगे 4 बना जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 20, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 160 आ जाएगा। अब इसकी गुणा भाग करने लगे, इसे काटना चाहो तो काट सकते थे, यहाँ से भी हम 5 से काट देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, और बचा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा ये, अब इसकी गुणा भाग आपको करनी पड़ेगी। तो 441 की गुणा करी है, 481 आ जाएगा, और बटे में 32 भाग करके बताओ जरा कितना आ रहा है इसका, 6,000
1077.5 दिन 6 6077.53। चलिए ये आ गया। तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट आएगा यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6077.53 है और माइनस का इसमें से 5000 कम होगा बच्चों। इसमें से 5000 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1007.53। अब ये कितना अधिक मिलेगा, तो 1000 रुपए बच्चों इसमें से कम हो जाएगा। तो बताना क्या था, CI माइनस SI बताना था। तो CI कितना हो गया 1077.53 और माइनस का ये 1000 था ब्याज, तो ये कुल मिला करके 77.5 आ जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब ये उत्तर आपका डी ऑप्शन सही था, यानी ये उत्तर आपका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसमें गलत है। तो आप लोग यहां से कर सकते हैं इसको आसानी से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है 1:2। तो पहली भुजा का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 है, तो दूसरी भुजा के प्रत्येक आंतरिक कोण को बताना है। तो ये रखा है संख्याओं का अनुपात जो है ये N1:N2 जो दिया हुआ है वो इन्होंने 1:2 दिया है। तो मान लेते हैं N1 बराबर N हो गया और N2 बराबर जो हो गया वो 2N हो गया। अब ये पहले करें, पहले प्रत्येक भुजा का आंतरिक कोण 120 है, यानी जो सूत्र होता है आंतरिक कोण का, तो बच्चों वो याद होना चाहिए। आंतरिक कोण इसका जो सूत्र है ये होता है N-2/N और गुणा 180। तो चलो देखते हैं इसमें N1 का मान कितना, N1 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ N1 डाल दीजिए। तो यहाँ N1 कितना हो गया, ये 120 दिया हुआ है। तो अब इसमें मान रख करके देखते हैं ये कितना है, ये N1 माइनस का 2 है और बटे में N1 है और ये गुणा कितना हो गया 180। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया और 6 3 18 हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो 2N1 बराबर कितना हो जाएगा 3N1 आ जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाते हैं तो 3N1 माइनस का 2N1 बराबर 6 हो जाएगा। तो N1 का मान आ गया 6। इससे हम N2 निकाल लेंगे बच्चों। N2 कितना आ जाएगा, 2N था तो 2N तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 6 यानी कि अब 12 हो गया। तो फिर से हमें बताना है कि प्रत्येक आंतरिक कोण, सूत्र यही लगाएंगे फिर से बच्चों। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 12 माइनस 2/12 और गुणा 180। अब ये ऊपर तो 10 बच गया है, नीचे 12 है और गुणा ये 180 है। तो ये 6 दूनी 12 हो गया और 6 3 18 आ गया और 2 से इसको काट दो तो 15 आ गया। तो 15 का हम कितना हो गया 150 आ गया। तो ये 150 आपका उत्तर सही होगा। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं हम जरा। ये अगला है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की होगी। तो बताना है, इसमें से डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले बच्चों चित्र बना लेते हैं। तो चित्र ये आपको दिखाई दे रहा बनता हुआ, ये आपका पहला वृत्त है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा जिसके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो दूसरा भी वृत्त हमने यहाँ बना दिया, ये दूसरा वृत्त है इसका। तो इस वृत्त पे ये आपने क्या करी है, ये जीवा खींच दी है, नहीं ये स्पर्श रेखा है। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, चित्र को थोड़ा ऐसा बनाना है बच्चों, ध्यान रखना जरा। ये आपका एक वृत्त हो गया है और ये दूसरा वृत्त हो गया है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये दी हुई है, यहाँ से 25 दी हुई है, तो ऊपर 25 लिख दे रहा हूं मैं। और ये केंद्र जो है ए और बी ले रहे हैं। और इसके बाद जो उभयनिष्ठ जीवा ये हुई, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों की त्रिज्याएं भी दी हुई है हमें, कितनी कितनी है त्रिज्याएं, ये 15 है एक की त्रिज्या और इसकी 20 है। तो पहले क्या करते हैं, ये लंब हो गया एक तरफ से, तो लंब में मान लीजिए ये x है आपका, तो ये भी x हो जाएगा। तो इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
हीरोज फार्मूला से। तो एस निकालते हैं, एस से कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला करके 60 बटे 2 हो जाएगा, यानी 30 आ जाएगा ये बच्चों। तो ये एस निकल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो लगा देते हैं सूत्र हम जरा। एस का मान 30 है, फिर अगले में 30 माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 30 माइनस 20 हो जाएगा और फिर 30 माइनस 25 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको करके ये। तो ये हो जाएगा 30 है, यहां से घटाएंगे तो 15 बच जाएगा और यहां से घटाएंगे तो 10 बचेगा और ये बचेगा हमारे पास 5। तो अब इसको और देख लेते हैं जरा गुणा भाग करके। तो इसका हो जाएगा, ये काट दीजिए इसको। तो 30 का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 कर देंगे और ये 15 है और गुणा में 2 गुणा 5 हो जाएगा, ये गुणा 5 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल निकल के आ जाएगा, देखो कितना 15 का 1 आ जाएगा, तो 15 ये हो गया और दूसरा 2 में से 1 आ जाएगा 2 और 1 5 आ जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार कितना है यहाँ पे, ये है आधार 25 है और ऊंचाई जो है ये x हो जाएगी। तो ये x हो गई, दोनों बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 25 और गुणा x हो गया, बराबर हो गया 15 गुणा 2 गुणा 5। अब जरा काट लेते हैं, 5 पंजे 25 और ये 5 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, 2 3 6 दूनी 12 आ गया। लेकिन हमें चाहिए 2x, जीवा की लंबाई जो है 2x, तो 12 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। इस तरह से अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब है, एक बेईमान विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो बताना है इसको। एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो देखिए लाभ पहले निकाल लेते हैं। लाभ कैसे निकलेगा, लाभ बराबर हो जाएगा 1000 माइनस का 960। इतने ग्राम का लाभ ले रहा था, यानी कि 40 ग्राम का लाभ लिया इसने। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ होता है और बटे में क्रय मूल्य होता है और गुणा 100 होता है। तो लाभ बच्चों कितना दिया, 40 ग्राम का, क्रय कितना करना था उसको, 1000 का करना था और ये 100 आ जाएगा। तो 0 0 और 0 3 0 कट जाएंगे, इससे कितना आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 7:5 के अनुपात में कटौती करता है। फिर से समझ लीजिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 की अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है। उनकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है। मतलब ये है, पहले कर्मचारी की संख्या ये हो जाएगा 7x और ये बाद में कर्मचारी की आ जाएगी, बाद में कर्मचारी की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब क्या है इसमें, मजदूरी, यानी पहले कर्मचारी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10y। तो कुल कितनी हो जाएगी, इसकी गुणा कर देते हैं, 7 दाम 70xy आ जाएगा। और ऐसे ही यह मजदूरी इसकी होगी, बाद में मजदूरी ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 9। तो 9y हो जाएगी। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और ये xy। हमें जो है अनुपात पे मांगा है। तो पहले देखिए 70 था, अब 45 हो गया, इसका मतलब घटेगी।
तो घटने वाले में इन दोनों में से ए और बी में से कोई सा ऑप्शन होना चाहिए। तो कितनी घट रही है देखते हैं इसका अनुपात। तो ये हो जाएगा आपका 70xy और अनुपात निकालना है कितने से 45xy से। तो xy कट जाएगा, आप काट देते हैं इसको। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 5 नेम 45 से। तो कितना आ जाएगा ये 14/9 यानी कि 14:9 में ये आएगा। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा। किसी मशीन के अवमूल्यन की दर 10% प्रति वर्ष है। यदि उसका वर्तमान मूल्य जो है 1, 6, 2 और 3 जीरो है, मतलब 1,62,000 है, तो 2 वर्ष पश्चात और पहले के मूल्य होंगे। तो ध्यान रखना अवमूल्यन का मतलब जो होता है बच्चों ये कम होता है, मतलब उसकी इतने परसेंट तक कम होती जा रही है, यानी मशीन का मूल्य और घटता जा रहा है 10% प्रति वर्ष का। तो इसका मतलब पहले इसका मूल्य अधिक रहा होगा तो 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्यादा रहा होगा और 2 वर्ष पश्चात का मूल्य कम रहा होगा। तो पक्का है इनमें से होना चाहिए ऑप्शन आपका ज्यादा, यानी कि कितना से 1,62,000 से। तो चलो देखते हैं, पहले निकाल के देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। सूत्र होता है, पहले हम लेते हैं पश्चात वाला। तो पश्चात वाले में अवमूल्यन होता है तो उसमें क्या होगा और पहले वाले में बढ़ जाएगा। तो पहले वाले को लेके चलता हूं पहले में। तो सूत्र लगेगा A बराबर P और 1 प्लस R/100। जहां मूल्य ज्यादा होगा तो उसमें लेते हैं। P का मान कितना दिया है, ये दिया है 1,62,000 यानी 1,62,000 और 1 प्लस R कितना दिया है 10% और ये बटे 100 हो जाएगा, इसकी घात 2 आ जाएगा। ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 11/10 हो जाएगा। तो 16200 और गुणा कितना हो गया, ये 11/10 इसका वर्ग हो जाएगा। तो 2 बार इसको लिख देते हैं 11/10, तो 0 से 0 कट जाएगी और इसकी जो गुणा आएगी वो करके कितना आएगा 196020 आ जाएगा। अब जो है ये तो था हमने पहले का देखा, ये पहले का ले लिया आपने। अब बाद वाले का लेते हैं। बाद वाले में क्या है, बाद में कम होता जाएगा और तो सूत्र वही लगाएंगे A बराबर P हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस R/100 की घात n हो जाएगा। तो P आपका वही है 162 और 000 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, उसकी घात 2 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा 162,000 हो जाएगा और ये 9/10 गुणा 9/10 आ जाएगा। तो 0 से ये 0 कट गया और इस 0 से ये 0 भी कट गया। कितना हो गया, ये इनकी गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 131,220। लेकिन ये ऊपर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तो आंसर ये आना चाहिए जो 2 वर्ष पहले की बात है और ये 2 वर्ष बाद जो है इसका मूल्य घट करके कितना हो जाना चाहिए, जो कि ऊपर कहीं भी नहीं दिया। इसका मतलब उपरोक्त वैसे कोई भी उत्तर नहीं सही है इसका मतलब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये दिया हुआ है आपको, नीचे दिए गए तालिका में 60 विद्यार्थियों के 6 विषयों के अंक दिए गए हैं। कोष्टक में दिए गए अंक उस विषय के महत्तम अंक हैं। तो ये कोष्टक में जो दे रखे महत्तम अंक है और जो तालिका में दिए हुए हैं वो प्रतिशत अंक दिए हैं। ऊपर ध्यान रखना आपको, तो हर एक को निकालना। तो पहले चलते हैं प्रश्न पे, जरा देख लेते हैं क्या है। तो प्रश्न आपका ये सामने आ रहा है। इसमें कह रहे हैं व्हाट वाज द एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि अक्षय द्वारा सभी 6 विषयों में पाए गए कुल अंक हैं। तो टोटल अंक बताना है इसमें कितने अंक हैं। तो चलो देखते हैं इसको निकालने के लिए क्या कुछ करना है हमें। तो कौन है इसमें, अक्षय के द्वारा बात हो रही है। तो ये अक्षय ने पहले जो प्राप्त किया है ये 90% है, यानी कि 150 में से 90% है मैथ्स में। तो देखते हैं 150 है और गुणा कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगी इसमें और ये 0 से कट जाएगा। तो 15 नेम कितना हो जाएगा 135 अंक हो जाएंगे। ये मिले हैं मैथ्स में। इसके बाद दूसरा है केमिस्ट्री में, देखते हैं। ये है 130 में से है मिलने। तो 130 गुणा कितना हो गया, ये है आपका 60%। तो 60/100 हो गया। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 13 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा है आपका 120 में से फिजिक्स में। तो 120 बटे कितना हो जाएगा 90, ये 70% है तो 70% लेते हैं। 70/100
100 हो जाएगा। 0 0 कट रहा है बच्चों यहाँ पे, तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आ रहा है ज्योग्राफी में, यानी कि 100। तो 100 में से कितने परसेंट आ रहे हैं? ये भी 70% ही है, तो देखते हैं 70%। तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, और 7 धाम कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इसके बाद अगला है हिस्ट्री, 60 70 है। 60 में से है तो 60 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? ये 60 गुना हो जाएगा, 90% ले रहा है तो 90 और बटे में 100 आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, और 6 नम कितना हो जाएगा? 54 हो गया। एक सब्जेक्ट और बच गया है बच्चों, उसको और देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में इसमें 70% है, लेकिन 40 में से, तो 40 गुणा 70 बटे 100 हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। 0 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ना है सिर्फ आपको। तो देखो जरा जोड़ करके कितना कितना आ रहा है। 135 है, फिर 78 है, फिर 84 है, फिर 70 है, फिर 54 है, और फिर 28 है। 449। ये जोड़ करके जो आ रहा है, इसका टोटल जो आ रहा है ये 449 आ रहा है। इसका मतलब 449 इसका उत्तर होना चाहिए। तो देखिए इसमें 449, इसमें देखो 449 ये उत्तर आपका आ रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें कौन सा सही आएगा। यह है जगदीश का कुल प्रतिशत कितना है, ये हमें और बताना। तो जगदीश की तरफ भी बढ़ लेते हैं। तो जगदीश को पहले जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़िए पहले इसके साथ साथ। 65 के बाद 35% है, फिर 50% है, फिर है 77% है, फिर 80 है, और फिर 80 है। 387। ये टोटल जो है इसका 387% आया। लेकिन कितने सब्जेक्ट हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 से भाग करना पड़ेगा। भाग करने पे देखो कितना आ जाता है? 64.5% इसके नंबर होने चाहिए। चलो देखते हैं इसके आंसर में अगर इतना है या नहीं है। 64.5, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है। जगदीश का जो परसेंटेज जो है वो 63% हो जाए, क्योंकि अधिकतम यही दिया हुआ है, इससे अधिक और कोई नहीं दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न है उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 60 से अधिक अंक या अधिक अंक के लिए हम देखते हैं, बच्चों को गिनना चालू करते हैं। तो सबसे पहले है, हाँ देखो रेशमा का क्या हुआ, 90 50, ये 50 60 से कम हो गया, छोड़ दीजिए। ये है मनीषा, यानी 100 80 80 40, इसे भी छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ये अक्षय है 90 60 70 70 90 70, यानी कि ये एक काउंट हो गया। इसके बाद ये विघ्नेश है 80 65 80 80 60, यानी ये भी आपका इसी में आ गया, यानी ये भी है। इसके बाद इसको देखते हैं 80 65 65, ये 50 आ गया, छोड़ देंगे। यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसमें 40 आ गया, छोड़ देंगे, और इसमें 35 आ गया, इसको भी छोड़ देंगे। इसलिए ये जो है संख्या 1 और 1 2 हो गई। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा।